चीन के बारे में एक बात बहुत प्रसिद्ध है कि चीन एक अकेला ऐसा देश है जहां टेबल को छोड़कर 4 पैर पर चलने वाली किसी भी चीज को लोग खा जाते हैं। हालांकि इस समय चीन में किसी 4 पैर पर चलने वाले जानवर की नहीं बल्कि मछलियों की जान संकट में है। आज तक चीन केवल दूसरे देशों की भूमि पर जबरन अपना अधिकार जताने के लिए जाना जाता था, लेकिन अब जमीन चुराने वाला चीन मछलियां चुराने पर आतुर है। जी हाँ, इस समय वैश्विक मछली स्टॉक संकट का सामना कर रहे हैं। मछलियों की आबादी या तो पूरी तरह से शोषित है या लगभग खत्म होने की कगार पर है। जिस तरह कोरोना का संकट चीन से पैदा हुआ था, उसी तरह इस संकट के पीछे का कारण भी और कोई नहीं, चीन ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे चीन एक अंतरराष्ट्रीय मछली चोर बनकर उभरा है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा काम और हमारे विचार पसंद आ रहे हैं तो YouTube पर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और Facebook पर हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। दुनिया भर में मछली के 1/3 खपत के लिए अकेला चीन जिम्मेदार है। मछली में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और इस कारण से चीन में इसकी मांग भी अधिक है। उस मांग को पूरा करते करते चीन पहले ही अपने तटीय क्षेत्रों की मछलियां खत्म कर चुका है। चीन दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में समुद्री भोजन का उपभोग करता है और इसका परिणाम ये है कि सबसे अधिक आयात करता है। चीन के समुद्री भोजन की खपत वैश्विक मात्रा का 45% है, जिसका अर्थ है 144 मिलियन टन में से 65 मिलियन टन का समुद्री भोजन अकेला चीन खाता है। ऐसे में चीन की भारी जनसंख्या की मछली की मांग को पूरा कर पाना चीन के लिए मुश्किल है। साथ ही चीन को अपनी आबादी का पेट भरने के लिए भी अनाज का आयात करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में चीन ने लगभग 65.36 मिलियन मैट्रिक टन अनाज और आटे का आयात किया। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि चीन अपनी अनाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी अब आयात पर निर्भर होने लगा है। जहां अनाज उत्पन्न करने के लिए केवल अच्छे फर्टिलाइजर ही नहीं बल्कि उपजाऊ जमीन की भी आवश्यकता होती है, वहीं उसके विपरीत उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और अपेक्षाकृत कम उत्पादन लागत को देखते हुए चीन ने अपनी जनसंख्या की खाद्यान्न की मांग को मछली से पूरा करना अधिक बेहतर और सस्ता जाना। ये उद्योग खाद्य मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को कम करने में सहायक साबित हो सकती थी, लेकिन चीन पहले ही अपना मछली भंडार खत्म कर चुका था। लेकिन चोरों की हेराफेरी कहाँ छिपती है। वैसे भी ये पहली बार तो था नहीं कि चीन कुछ चुरा रहा हो। अपने देश की मछली की मांग को पूरा करने के लिए चीनी सैन्य समर्थित मछली पकड़ने वाले जहाज अब अन्य देशों के पानी में मछुआरों को धमकाने की कोशिश करने लगे हैं। समुद्री मिलिशिया के रूप में डिजाइन किए गए चीनी मछली पकड़ने के जहाज अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और फिलीपींस से भी मछलियां चुराने लगे। एक खबर के अनुसार चीन ने अकेले फिलीपींस के एक साल में लगभग 1.2 बिलियन किलो मछलियां चुराई। चीन की दूसरे देशों के समुद्री क्षेत्र में ये अनियंत्रित लूट लाखों लोगों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। चीन के इस अवैध रूप से मछली पकड़ने से होने वाले आर्थिक नुकसान का यदि आंकलन किया जाए तो ये सालाना लगभग 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। चीन 80% से 95% अवैध मछली पकड़ने के लिए जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि वो अपने स्वयं के पानी में मछलियां खत्म करने के बाद अपनी बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने के लिए उदार सब्सिडी के साथ अवैध मछली पकड़ने को प्रोत्साहित करने के लिए जाना जाता है। जी हाँ, चीन अपने जहाजों को सब्सिडी देता है ताकि वे समुद्र में दूर तक जाकर दूसरे के क्षेत्र से मछलियां चुरा कर ला सकें। चीन ने दूर पानी में मछली पकड़ने के बेड़े में लगभग 17,000 जहाज काम पर रखे हैं।
इन जहाजों से एक ही बार में ढेर सारी मछलियां लूटना चीन के लिए और भी आसान हो जाता है। साथ ही चीन उनका उपयोग रणनीतिक प्रभाव दिखाने और कमजोर देशों के मछली पकड़ने वाले जहाजों को धमकाने के लिए भी करता है। अपने देश के मछली भंडार को समाप्त करने के बाद अब चीन दूसरे देशों के मछली भंडार से चोरी करने पर उतारू है। ऐसे में ये समझना बहुत आसान है कि चीन धूर्त तो है ही, उच्च कोटि का चोर भी है।